दिल्ली यूपी की तरह मध्य प्रदेश में भी नवरात्रि पर मांस मछली की दुकान बंद करने की मांग उठी है। हिंदू संगठनों ने यह मांग राज्य सरकार से की है और इस पूरे मामले पर अब जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मांग की है कि हिंदू त्योहारों पर मुस्लिम भाई और बाकी पार्टियां गंगा जमुनी तहजीब का परिचय दें। वहीं कांग्रेस ने उनकी इस मांग को राजनीति चमकाने वाला बयान बताया। दिल्ली से निकले इस विवाद ने मध्य प्रदेश में कैसे पैर पसारे, इस रिपोर्ट में देखिए। मंडी का सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर होता है तो नवरात्रों में होता है, बंद हो जाती है। जहाँ भी मांस मटन की दुकानें हैं वो बंद हो। ये ड्रामा और नौटंकी भाजपाइयों को बंद करना चाहिए। नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मांस की बंद है। अगर इस तरह पे हम बहस में पड़ेंगे तो बहुत आगे चले जाएगा। अब हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की है, करो आदर। कांवड़ यात्रा, औरंगजेब की कब्र, राणा सांगा का अपमान और अब नवरात्रि रमजान। हिंदू मुस्लिम के आदर्शों और उनके त्योहारों पर छिड़ा विवाद अब गहराता ही जा रहा है। दिल्ली की पड़पड़गंज सीट से विधायक रविंद्र नेगी ने नवरात्र में मीट दुकान बंद रखने की मांग की तो मामला दिल्ली से मध्य प्रदेश तक आ पहुंचा और बात रमजान में शराब दुकान बंद करने तक आ गई। पहले दिल्ली से शुरू हुए इस विवाद के दो किरदारों को सुन लीजिए। अब इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं। 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मांस की बंद रहे। ये ड्रामा और नौटंकी भाजपाइयों को बंद करना चाहिए। ये एक नौटंकी बाज पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी कतर के शेखों को प्रोटोकॉल तोड़ के गले लगाते हैं, जैसे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाइयों। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो KFC बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। हवा दिल्ली से निकली जो मध्य प्रदेश तक आ पहुंची। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने मांग उठाई कि नवरात्रि का त्योहार है, मुस्लिम भाई गंगा जमुनी तहजीब का परिचय दें। बीजेपी के विधायक के जवाब में कांग्रेस भी सामने आई और कहा कि मीट क्या सिर्फ मुस्लिम खाते हैं। अब मैं यही बात कहना चाहता हूं कि गंगा जमुनी तहजीब के भाषण तो बहुत पेलते हैं कांग्रेस, सापा, बासापा। अब हिंदुओं ने रिक्वेस्ट की है, करो आदर, जाओ इमामों को समझाओ, सबको बताओ। अगर 7-8 दिन मांस नहीं खाएंगे तो कौन से धरती पे नहीं रहेंगे। अगर इस तरह पे हम बहस में पड़ेंगे तो बहुत आगे चले जाएगा। और विधायक जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि उनकी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि उन्होंने आज तक अभी तक कोई उनका बयान मौजूद नहीं है जिसमें नवरात्रि के दौरान शराब की दुकानें बंद करने की मांग की। राजनेता आगे आए तो संस्कृति के रक्षक पीछे कैसे रह जाते। इंदौर से लेकर भोपाल तक हिंदू नेताओं ने सनातन की भावनाओं के सम्मान की दुहाई देकर मीट और शराब दुकानों को बंद करने की अपील कर दी। बचाओ मंच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से ये मांग करता है कि आगामी 30 तारीख से हमारे हिंदुओं सनातन धर्मियों के नवरात्रि चालू हो रही, वर्ष प्रतिपदा चालू हो रहा है। संस्कृति बचाओ मंच ये मांग करता है कि 9 दिन तक पूरे मध्य प्रदेश में जहां भी मांस मटन की दुकानें हैं वो बंद हो। इस पवित्र पर्व में सीधे सीधे मेरा जितनी भी मटन और मीट की दुकानें हैं उनको स्पष्ट कहना है कि भाई हमारे इस पर्व को ध्यान में रखते हुए इस वक्त कम से कम इस बिक्री को बंद करें, सनातन का साथ दे। सनातन का जो व्यक्ति है जो अपनी आस्था के साथ माँ की पूजा करता है, आराधना करता है, उसकी आराधना में शामिल हो। हिंदू संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने नवरात्रि में मीट शॉप बंद करने और अष्टमी नवमी पर शराब दुकान बंद करने की मांग राज्य सरकार से की है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से होने जा रही है, जबकि ईद 31 मार्च या 1 अप्रैल को मनाई जाएगी। अब त्योहारों पर छिड़ी ये सियासत कहां तक जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। त्योहारों के मौके पर होने वाले ये नए विवाद नहीं होना चाहिए। खाना पीना और पूजा पद्धति सबकी अलग अलग होती है। किसी के त्योहार या पर्व पर सम्मान से कोई कुछ करे तो अलग बात है, मगर सिर्फ बयान देकर सुर्खियां बटोरना या अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डलवाना ठीक नहीं है। वैसे राज्य सरकारें भी इस मामले में किसी प्रकार से कोई आदेश किसी को नहीं देती।